धनबाद में गर्मी बहुत है और राजनीति ने इसकी तपिश और बढ़ा दी है। मैं लगातार धनबाद और इस पूरे इलाके में कवर कर रहा हूं कि क्या कुछ चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आम लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत हो रही है। इस वक्त मैं मेमको मोड़ में हूं और यहां से ठीक बगल में डीसी ऑफिस है, जहां पे अलग अलग दलों के जो प्रत्याशी हैं, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, वो नामांकन करने आते हैं। यही वो चौक है जहाँ पे लोग जो है रुकते हैं, ठहरते हैं, राजनीति की भी बातें होती है। दुकान है, कई सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चाचा, कहाँ से आए हैं आप? हम तो भूली से आए हैं, छोटकी बाबा बस्ती में हम रहते हैं। मेरा मकान ये कि लोकल 1925 खतियानधारी से ऊपर हैं। अच्छा, खतियानी हैं आप? खतियानी हैं। ये मुद्दा है क्या, खतियानी और बाहरी वाला? नहीं, मुद्दा बाहरी और खतियानी अभी नहीं, हम लोग को अभी इलेक्शन का मुद्दा है। क्या है मुद्दा? मुद्दा ये है कि हमारा जो मथुरा प्रसाद महतो टुंडी के विधायक जो एमपी से लड़ रहे हैं, गिरिडीह से, उसको हम लोग भारी मतों से जिताने की कोशिश में हैं और प्लस कांग्रेस से भी समर्थन है। हम लोग चाहते हैं वो जीते। अच्छा, आप जेएमएम से हैं? जेएमएम से हैं। मतलब देखिए, गिरिडीह का पैरवी जो है धनबाद में भी घूम घूम करके कर रहे हैं, तो यहाँ से कौन वोट देगा आपको? तो गिरिडीह में होना चाहिए, कैंप करना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। गिरिडीह का आदमी भी धनबाद में रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा। और धनबाद का आदमी भी गिरिडीह में रहते हैं, इसलिए हम लोग को तो उसका तो परिविकार करेंगे ही। तो वहाँ तो पिछली दफ़ा चंद्र प्रकाश जी 2.5 लाख मतों से चुनाव जीते, इस बार भी कैंडिडेट हैं वो। अब कैंडिडेट तो देखिए, कैंडिडेट किसी को तो रोक नहीं सकता है कोई जी, कैंडिडेट कोई भी रख सकता है। लेकिन इस बार चांस तो हम मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम के विधायक जो है टुंडी से, उसको ज़्यादा चांस है। कांग्रेस की भी समर्थन उसमें है और लोगों ने उसको ज़्यादा चाहा है इस बार। क्या लग रहा है? चंद्र प्रकाश चौधरी तो बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग तो बोल रहे हैं कि भाई फिर से हम जीतेंगे, क्योंकि चेहरा मोदी जी हैं। इधर तो कोई पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन आदमी है, दुल्हा कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपना अपने कैंडिडेट को सब बहादुरी करते हैं, ये पहले बता रहे हैं आपको। अपना कैंडिडेट को कोई नहीं सोचता है कि अब मेरा कैंडिडेट हारेगा, जब तक रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट के पहले सभी मैंने कैंडिडेट जीतते हैं, और जब रिजल्ट होता है तभी पता चलता है कौन जीता है। आप भी रिजल्ट के पहले मथुरा दा को जिता रहे हैं? हाँ, जिता रहे हैं। इसलिए जिता रहे हैं कि वो मेरा कैंडिडेट है, उसको अच्छा है और सब तरह से मैंने उत्तरदायित्व भी समझते हैं। और जेएमएम 4 बार भी जीते हैं और उसका ज़्यादा ये है जीतने का संभव है। लोग तो बोल रहा है कि हेमंत जी इतना भ्रष्टाचार किए कि वो जेल चले गए, और फिर क्यों उनके पार्टी के लोगों को वोट दें? जो आपका जेल चले गए हेमंत सोरेन जी ना, उसको जो फंसाया गया है, उसको जानबूझ के उसको साजिश करके उसको जेल भेजा गया है, ताकि इलेक्शन के बाद ही ये लोग को बेल हो, चाहे ये हो चाहे केजरीवाल हो। अच्छा, ये मतलब इलेक्शन तक जेल में रखा है? हाँ, इलेक्शन तक ये लोग जेल में रखेगा। क्यों नहीं? ये लोग टाइगर है झारखंड का, ये लोग को भाषण जो देगा, ये भाषण से कुछ लोग भड़केंगे और मोदी को इधर उधर हो जाएगा, जिसके चलते वो चाह रहा है कि हेमंत सोरेन अभी तक अंदर रहे। हेमंत सोरेन तबे बाहर जाएगा जब चुनाव समाप्त होगा। आपको क्या लगता है, ये हेमंत जी के जेल में रहने से आपको, आपकी पार्टी को, आपके पार्टी के कैंडिडेट को नुकसान होगा? थोड़ा सा तो ज़रूर है। आप मान लो मोदी है, आप मोदी देश का राजा है, आप मान लो एमपी अगर उससे हटते हैं तो उसको भी तो थोड़ा फर्क पड़ता है, नहीं समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यही है, जो भी उसका कैंडिडेट है हल्का फुल्का तो कमज़ोर पड़ता ही है। घर का मालिक अगर नहीं रहे तो घर कैसा चलता होगा, उसी तरह है। लोग तो बोल रहा है कि चंद्र प्रकाश जी इतना काम किए मोदी जी के नेतृत्व में कि फिर से वोट देना चाहिए। गिरिडीह को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। वो तो ठीक है, वो हम नहीं बोल रहे, हम तो पहले भी बोले कि देखिए सीपी चौधरी जिसको बोले चंद्र प्रकाश चौधरी और जेएमएम, ये लोग जो दोनों लड़ेगा तो लड़ने के बाद रिजल्ट ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो है अपना अपना कैंडिडेट को सब कुछ सोचता है कि ये हमको जीतेगा। तो वहाँ एक जयराम भी है, तो जयराम को पार्टी जो होगा जयराम बोलेगा कि ये जीतेगा। आप क्या बोल रहे हैं? हम जयराम के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, हम जेएमएम के बारे में बोल सकते हैं। इतना बोल सकते हैं तो जयराम के बारे में बोल सकते हैं। और जयराम भी तो मैदान में उतरे हुए हैं, तो देखिए अब क्या हो रहा है रिजल्ट। जयराम कोई फैक्टर बन पाएगा? ये नया एक लड़का आया है और वो चैलेंज दे रहा है सबको, बीजेपी को भी चैलेंज कर दे रहा है, जेएमएम को भी चैलेंज कर दे रहा है। पैसा कौड़ी है नहीं, तो लड़ पाएगा मतलब इन लोगों से? हम लोग तो चाह रहे थे कि विधानसभा से वो लड़े। हम लोग को इसी में खुश थे, जयराम महतो विधानसभा लड़े और जाके चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन एमपी में जो लड़ रहा है इसमें हम लोग खुश नहीं है। गलती कर दिया लोकसभा का चुनाव लड़कर। गलती हम नहीं बोलेंगे, हम लोग जो कैंडिडेट उसका है, माने जो लोकल आदमी वो लोग चाहता था कि एक के बार में वो विधानसभा में लड़े ताकि उसको ठीक हो।
लेकिन एमपी के लिए हम लोग नहीं बोल रहे थे। मान लो एमपी में जीत गया, ठीक है, तो एक पार्टी अगर मोदी के पास जाके उसका समर्थन में प्रधानमंत्री बनेगा और एक वो आदमी जाके वहाँ चिल्लाएगा, क्या होगा? चिल्लाने से क्या होगा पहले बताइए। चाचा, जब हम आपसे बात करना शुरू किए उसके पहले कुछ हम बोले कि भाई राजनीति में क्या मुद्दों की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। आपसे 5-7 मिनट 10 मिनट तक बातचीत हम कर लिए। आप भी कोई मुद्दा आपका नहीं है लगता है, आपका जो नेता है वही मुद्दा है। आपके नेता हेमंत जी हो गए, आप उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो बीजेपी का लोग है वो बीजेपी मोदी के बारे में चर्चा करता है। आपका कोई इशू है कि नहीं है? मैंने सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। बोले तो सब बढ़िया चल रहा है। जितने बोलते हैं कैंडिडेट, कोई भी नहीं बोलता कि हम हार रहे हैं। जब वो हारेगा तभी बोलेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई आम इशू है जो आप लोग सोचते हैं कि इन सवालों का हल सरकार करे, जो भी बने, नौकरी, महंगाई, इन सब चीज़ों पे कुछ बातचीत हो? अभी वो चीज़ तो चलता नहीं है। अभी पूरा देश में जाति प्रथा में चलता है, ये बता रहे हैं आपको। ना आदमी कोई किसी को देखता है। अभी जाति, जैसे कि आपका बिहार में अभी जाति गणना हुआ ना, तो जाति गणना में ये लोग ज़्यादा है। तो जहाँ जाति गणना में ज़्यादा है तहाँ तो बीजेपी का थोड़ा सा हम लोग उतना कैंडिडेट उसका हम लोग नहीं है। यही देश है और पूरे देश की स्थिति यही है। चाचा से जो आप सुन रहे हैं, दरअसल सिर्फ नेता ही नहीं, आम लोग भी मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। कौन किस जाति से है, कौन किसके समर्थक है, कौन किस धर्म से है, यही रह गया है। और यही वजह है कि नेता जो है मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। आप गुस्सा करते हैं कि क्या सवाल पूछा जा रहा है, नेता क्या बोल रहे हैं। दरअसल आम लोग भी इसी तरीके से काम करते हैं। चुनाव में भी इनके लिए कोई जो असल मुद्दा है वो ज़रूरी नहीं है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in